हमारे देश के जो नेता है उनके घर के बाहर ये लिखा हुआ मिलता है कि राम का होना असत्य बात है, ये देखने के लिए मिलता है कि अगर राम मंदिर दोबारा बन जाती है तो मनोवाद दोबारा से आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको? ना मनुवाद बुरा थोड़ी है। मनुवाद को जो पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो मनुवाद को गाली देगा, भला बुरा कहेगा। मनुवाद का आना, इस देश में हर व्यक्ति को नौकरी मिलना है, रोजगार मिलना है। अभी रोजगार की समस्या को लेकर के लोग रोना रो रहे हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जैसा कि विपक्ष का कहना है। मनु जी ने सबको रोजगार दिया और जिसको हम जाति के नाम से जानते हैं वो एक रोजगार था। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है जो ये विपक्षी नेता यानी कि हमारे लालू यादव के घर के बाहर में राम विरोधी जो पोस्टर लग रहे हैं वो उनके समर्थन में, मतलब उनके जानने में लगा है या फिर अनजाने में? ये उन लोगों की साजिश है कि हम विरोध भी कर दें और हमारा नाम भी न हो। है ना? तो ये तरह के, मतलब एक तरह की क्षुद्र राजनीति कहेंगे इसको। ये अच्छी राजनीति नहीं है। लेकिन कई सुपुत्र ये बोलते हुए दिखते हैं सर कि राम जी अगर होते तो 4-5 मंदिर खुद नहीं बनवा लेते। हम कह रहे हैं कि अगर कृष्ण जी होते तो अपनी मूर्ति नहीं बनवा लेते, कृष्ण भगवान अपना मंदिर नहीं बनवा लेते, फिर उनकी मम्मी पापा मूर्ति बनवा के अपने घर में रखे हैं तेजस्वी यादव की, माननीय लालू जी और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी। भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर रखा है उन लोगों ने अपने घर में, सुबह शाम पूजा करते हैं। वे लोग अपने को कृष्ण भगवान के वंशज कहते हैं, तो फिर क्यों ऐसा करते हैं? राम पूरे भारत के हैं, पूरे भारतवासियों के हैं। जो अपना मानता है राम को, राम उसी के हो जाते हैं। लेकिन जो पहले वो कह रहे थे कि हमें इनविटेशन नहीं मिला इसलिए हम नहीं जा रहे, अब इनविटेशन मिल गया फिर भी जाने को तैयार नहीं है। नहीं तो देखिए, उन लोगों को किसी भी तरह से मोदी जी का विरोध करना है, चाहे राम के नाम पे करे, चाहे इनविटेशन के नाम पर करे, उनको विरोध करना है ना? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उस दिन ये लोग काला वस्त्र पहन के, इनकी पार्टी के सांसद लोग संसद भवन में गए थे। अब कह रहे हैं कि चुनाव आया है तो मंदिर का उद्घाटन किया है। भाई 3 साल में मंदिर बन के तैयार हुआ तो उद्घाटन क्यों नहीं होना चाहिए? उनका कहना है कि ये सब तो ठीक है कि मोदी जी राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल के फेलियर को छुपा रहे हैं। मोदी जी को फेलियर कहने वाला ही फेलियर है। मोदी जी ने 10 साल में वो काम किया है जो आज़ादी के बाद से भारत में नहीं हुआ था और जिसको करना बहुत जरूरी था। इसीलिए मोदी जी तो सबसे अधिक कर्मठ नेता है इस देश के। मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी ने इतना काम किया है कि आने वाले 50 साल तक किसी भी नेता के लिए कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन इसके बावजूद वो लोग फेलियर बोल रहे, छुपा रहे हैं। फेलियर बोलना उनकी नासमझी है, उनकी अल्पज्ञता है कि वो लोग मोदी जी को फेलियर बोल रहे हैं। मोदी जी जैसा नेता कहाँ अब तक हुआ भारत में? मोदी जी अब तक के सबसे कर्मठ और सबसे जुझारू नेता है जो देश को खड़ा किया इन्होंने विश्व के मंच पर। राम मंदिर बनने का फायदा क्या? बार-बार विपक्ष पूछ रही है। रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं वो आजकल के युवाओं को, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर फायदा क्या रहा? मोदी जी ने हर क्षेत्र में ध्यान दिया है। राम मंदिर ही नहीं, भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध का भी बनेगा, जैन मुनि का बनेगा, सबका। मंदिरों की बात की तो मुझे ओवैसी जी का एक स्टेटमेंट याद आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिमों जाग जाओ, नहीं तो जैसे बाबरी मस्जिद छीनी है वैसे कृष्ण जन्मभूमि वाली भी मस्जिद छीनेगी, उसके बाद हर मस्जिद छीन जाएगी। मैं बता दूं ना कि लगभग 1.25 लाख मंदिर तोड़े गए हैं और उस पर मस्जिद बनी हुई है। ओवैसी अपने मुस्लिमों को क्या जगाएंगे? मुस्लिमों को जगा नहीं रहे हैं। ओवैसी जी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं कि कुछ उत्पात करें, कुछ मारे जाएं, कुछ जेल जाएं। ओवैसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। ओवैसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मंदिर, मुस्लिम समाज से कहा गया था कि 3 मंदिर छोड़ दो, काशी, मथुरा और अयोध्या, बाकी सब रखो, हमें नहीं कोई समस्या है। अच्छा। लेकिन 3 मंदिर, 1.25 लाख मंदिरों में से 3 मंदिर ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं हुए और आज कह रहे हैं कि मुस्लिमों जाग जाओ। काशी मथुरा लेकर रहेंगे। अभी अयोध्या तो उद्घाटन होने जा रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके बाद मथुरा और काशी। हाँ, आप जाएंगे? हम जाएंगे। हमारा तो टिकट हो गया था, अभी कैंसिल ही है, जो कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल कराए, फिर नया करवाए हैं। लालू यादव के घर के बाहर देखा जा रहा है कि राम मंदिर के विरोध में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा मनोवाद की ओर लेके जा रहे हैं। विपक्षियों ने तो 550 साल बहुत मेहनत कर ली और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े कर दिए। कभी वो तो हिंदुत्व की बात ही नहीं करते। आज हिंदुओं का शोषण हर जगह हो रहा है तो वो कांग्रेस की देन है।
लेकिन सर एक टाइम था कि यही पूछ रहे थे कि राम मंदिर कब बन के आएगा, डेट क्यों नहीं दे रहे, सिर्फ मोदी जी बातें ही कर रहे हैं। अब डेट आ गया है तो घर के बाहर पोस्टर लगते हैं। लेकिन उनको बहाना चाहिए ना, उनको बहाना चाहिए, किसी न किसी बात का बहाना चाहिए। बहाना लेकर के वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनका ना कोई आधार है ना कोई जनाधार है उनका। तो सर आपको क्या लगता है राम मंदिर क्या रोजगार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि राम मंदिर के आड़ पे रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मोदी जी अपने पिछले 9 साल की चीजों को छुपा रहे हैं। आस्था को आप रोजगार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? राम मंदिर राम हमारे आराध्य हैं और आराध्य के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। रोजगार अगर हम पैसा कमाते हैं तो आस्था के लिए कमाते हैं, भंडारा करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ आस्था ही आ रही है तो उसमें रोजगार कहाँ से आ गया? लेकिन विपक्ष कह रही है ना सर कि 9 साल छुपा रहे हैं मोदी जी राम मंदिर के पीछे। वो उनका काम है कहना और वो कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी 2024 में फिर एक बार भारी बहुमत 400 से लगभग 5 सीटों से जीतेंगे। उनका ये भी सवाल है कि कब तक राम मंदिर ही मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा? खत्म हो गया, मुद्दा क्या रहेगा? क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में सिर्फ राम मंदिर को ही देख करके जनता वोट करेगी? नहीं, मोदी जी के विकास कार्यों को देख करके, क्योंकि उन्होंने हर गरीब के लिए काम किया है, हर मजदूर के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, क्षेत्र के लिए काम किया है, पूरे देश की जनता के लिए काम किया है। आप 5 काम बता सकते हैं मोदी जी के? मोदी जी ने उज्ज्वला गैस, जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, और वो उज्ज्वला गैस उन्होंने लगभग कितने करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है। मोदी जी ने बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े वंदे मातरम ट्रेन, हाईवेज और उज्ज्वला गैस प्लस महाकाल का मंदिर का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार और वाराणसी का पुनरुद्धार, बड़े बड़े काम, कितने काम गिनती भी नहीं कर सकते आप, इतने काम गिनाए मोदी जी। अभी नया स्टेटमेंट आया है, अगर इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता है तो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा आतंकवादी देश ये भी घोषित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत हिंदुत्व का देश है और हिंदुत्व का देश ही रहेगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लालू यादव जी जो है अभी उनके घर के बाहर ये देखने के लिए मिल रहा है कि राम मंदिर के खिलाफ कि अगर राम मंदिर बन रहा है दोबारा से मनोवाद लेकर के आएगा जैसे बाबरी मस्जिद टूटने के पहले थी। मैम ये लोग ना पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, और इन लोगों को अपने इंडियन कल्चर के बारे में मालूम नहीं है, तो वो और हमें क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे हमारे को? सो इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ऑफ कोर्स ये लोग बस सिर्फ एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन विपक्ष ये बोले जा रही है बार बार कि मोदी जी राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल में जो फेलियर्स रहे हैं उसको छुपा रहे हैं। मैडम अब ये 9 साल के फेलियर्स रहे हैं, ये तो पिछले 60 साल के फेलियर्स कहाँ गए फिर? वो उनकी इसकी आड़ में वो भी तो छुपा रहे हैं अपने फेलियर्स, तो वो क्यों भूल जाते हैं? एक तरफ जहाँ देखा जा रहा था सर कि वो ये बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो ताला है वो राजीव गांधी ने तोड़वाया है, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ नाम मतलब मंदिर बनवा के सिर्फ इसका क्रेडिट ले लिया है और उसके थ्रू 2024 में इलेक्शन में अपना वोट ले रहे हैं। मैडम ताला कौन तोड़ता? कौन तोड़ता बताइए? ताला कौन तोड़ता? कौन तोड़ता आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ताला चोर तोड़ता, तो इन्होंने तो चोरी कोई करी नहीं कोई। और राम मंदिर हमारा कब से है? ये हजारों साल से है। बाबरी मस्जिद तो अभी बनी थी जब ये मुगल आए थे, और राम मंदिर कब का है? हजारों साल से है। फिर भारत के इतने सनातनी जो राम जी पे विश्वास रखते हैं, वहीं विपक्षी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राम जी होते तो वो खुद अपने 4-5 मंदिर नहीं बनवा लेते। मैडम इन लोगों से मैं क्या कहूँगा? इन लोगों को, ये लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, अनपढ़ कौम है, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? बार बार एक ही सवाल क्यों उठता है सर कि रोजगार दे पाने में असक्षम है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा ले आए हैं 2024 में? ये सब वोट बैंक के लिए है मैडम, सॉरी इसके आप लिए। क्या सोचते हैं सर? मैडम मेरे हिसाब से तो राम मंदिर की ज़रूरत थी। हमारा कल्चर है ये, हमें भी तो आप बाकी का जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप देखिए अपने कल्चर के लिए कितना प्राउड फील करते हैं। हमें भी तो प्राउड फील होना है ना अपने कल्चर के लिए, तो ये हमारे लिए हमारा कल्चर है, ये आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन बार बार जो निशाना साधे जा रहे हैं विपक्षी, उनको आप क्या कहेंगे? कभी कहते हैं कि इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, क्या राम जी सिर्फ मोदी जी के भगवान है, हमारे नहीं है क्या? मैडम इनविटेशन तो उसी को मिलना चाहिए जिसने सहयोग दिया। मिला तो है सर मल्लिकार्जुन जी को। तो मल्लिकार्जुन जी मैडम वो राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था ना, तो मिल गया, बस एक दे दिया उसको इनविटेशन, एक मिल गया ना, काफी है इतना। तो आपको क्या लगता है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे विपक्षी दल? क्योंकि जहाँ देखा जा रहा था एक तरफ की वो भगवा धारण करते रहे। आप इनविटेशन देंगे भी उनको तो वो नहीं जाएंगे, उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता ये पहुंचेंगे ये लोग। हाँ, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? कार्ड तो दीजिए मैम, हाँ। बिल्कुल जाऊंगा।